हेलो बच्चों, वेलकम टू एम एकेडमिक क्लासेस और मैं विपिन यादव। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी पढ़ा था बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी पढ़ेंगे और उस पर कुछ बड़ी अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली डेली आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो लगाएंगे हेडिंग डिफरेंसेस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अब स्मॉल जी क्या होता है सभी लोग जानते हो, क्या होता है? एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल जी क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो एक तरफ हेडिंग लगाएंगे स्मॉल जी लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे कैपिटल जी लिखेंगे। इस तरफ से क्या करेंगे, एक लाइन खींच देते हैं, डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस देखो, फार्मूला देख लो, जी इक्वल टू क्या होता था? GM अपान R स्क्वायर। ये क्या होता था? कैपिटल जी इक्वल टू FR स्क्वायर अपान M1 M2 होता है। अब सेकेंड थिंग, जी की जो वैल्यू होती है, जी की वैल्यू क्या होती है? जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ पर? एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी जी की वैल्यू क्या होती है? जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, एट एनीवेयर, इस यूनिवर्स में कहीं पर भी आप चले जाओ ये वैल्यू क्या होगी? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 वैल्यू ही आपको मिलेगी। ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट, देखो थर्ड पॉइंट में देखेंगे हम लोग क्या। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर जी इक्वल टू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब अगर हम जी की बात करें तो जी कैसी क्वांटिटी होती है? जी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और जबकि यहाँ पर जी कैसी क्वांटिटी होती है? जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जो स्मॉल जी है ये एक्सीलेशन ही तो है। एक्सीलेशन कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? एक्सीलेशन इक्वल टू क्या होता था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है? चेंज इन टाइम होता है। अब जब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है तो ये कैसी क्वांटिटी होती थी? वेक्टर क्वांटिटी है। ये तो यहाँ पर ए भी कैसी क्वांटिटी होती थी? वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब ए होगा तो जी भी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर होगी, क्योंकि जो एक्सीलेशन लीनियर होता है उसे ए से डिनोट करते हैं। और जब एक्सीलेशन क्या होता है? अप एंड डाउन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल जी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब फोर्थ पॉइंट हम लोग सीखते हैं। फोर्थ पॉइंट में कुछ ऐसा सीखेंगे, देखो अगर हम बात करें स्मॉल जी क्या करता है? डिक्रीजेस एट, कहाँ पर? डिक्रीजेस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड टू द फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। और ये क्या होता है? जी क्या होता है? जी ऑलवेज कांस्टेंट। जी की वैल्यू क्या होती है? ऑलवेज कांस्टेंट होती है। अर्थ से आप ऊपर जाओगे, अप या डाउन,
अप या डाउन होने से कैपिटल जी की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मीन्स ये कैपिटल जी ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। व्हाइल जब अर्थ की सरफेस से एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ जाते हैं तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है, और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ जाते हैं तब भी वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। दोनों कंडीशन में वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। बट जो कैपिटल जी है वो ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉल जी इज जीरो। क्या होता है, जीरो। कहां पर, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ की सेंटर पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। याद करो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेक्चर में बताया था, जी डैश इज इक्वल टू क्या होता है, जी इन ब्रैकेट आर माइनस एच, एच मतलब यहाँ डी लिखा था मैंने, आर माइनस डी अपान आर। जब आर और रेडियस और डेप्थ क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ जी डैश इज इक्वल टू क्या आया था, जीरो आ गया था। बट जो कैपिटल जी होता है वो क्या होगा, नेवर विल बी जीरो। जो कैपिटल जी होता है वो नेवर विल बी जीरो, वो कभी भी जीरो नहीं होता है, कहीं पर भी चले जाओ, क्योंकि कांस्टेंट है ना, इसका नाम ही है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मींस इस यूनिवर्स में कहीं पर भी जी की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो छाप लो इतना जल्दी से, नोट कर लिया। अब देखते हैं, अब देखेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग क्या जानते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन या हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन। जो लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं क्या होते हैं, फर्स्ट क्या होता है आपका, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या होता था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ पर होंगे, जब कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर मोशन करती है, एक लीनियर मोशन करती, मीन्स एक प्लेन पर मोशन करती है। अब बट जो जब कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, तब क्या होता है, तब देखो इसके इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होंगे। यहां पर हम कहेंगे मूव ऑब्जेक्ट मूव एबव द सरफेस ऑफ अर्थ। यहां पर क्या कहेंगे, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। बिलो कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब क्या होता है, फॉलिंग। समझो, ये सरफेस ऑफ हटाओ, अपवर्ड का है वो, इसको क्या कह दो, अपवर्ड। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम कहां से, अर्थ की सरफेस से अपवर्ड फेंकेंगे, ऊपर की ओर फेंकेंगे, तब वहां पर क्या चेंजेस आएंगे। या फिर किसी भी फ्लोर के सरफेस से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को फेंके मतलब अर्थ के सरफेस की जैसे फेंके, तब वहां पर क्या चेंजेस आएंगे। मान लो देखो यहां पर क्या है, एक कोई ऑब्जेक्ट, ये अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ से क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे हम लोग इस साइड में अपवर्ड, तब क्या होगा, तब होगा हमारे पास कुछ चेंज नहीं होता है। a इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस जी हो जाता है, और s इज इक्वल टू क्या हो जाता है, s चेंज कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, प्लस जी टी नहीं क्या हो जाएगा, माइनस का जी टी हो जाएगा। और जो सेकेंड इक्वेशन होगा वो s ना होकर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा।
एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब जब डाउनवर्ड जाएंगे हम लोग, मतलब किसी भी टॉप से अर्थ किस टूवर्ड्स द अर्थ फेंका जाएगा, अर्थ के सरफेस की तरफ जा जाएगी ऑब्जेक्ट, तब क्या होगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, जी हो जाएगा, और एच इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू हो जाएगा एच। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ नहीं यू टी प्लस यू प्लस जी टी हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एस को क्या कहेंगे, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। अब इनमें हम लोग इस पर डिपेंड कुछ बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल करते हैं, तो जल्दी से नोट कर लो। मिटाएं, देखो अब कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इस पर। सबसे पहला न्यूमेरिकल लिखते हैं, एन इमेजिनरी planet, an imaginary planet mass is 5 times and radius is 3 times of the earth, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द जी मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, फाइंड द जी ऑफ प्लैनेट। मीन्स आपको क्या फाइंड करना है, उस प्लैनेट पर जी की वैल्यू को फाइंड करना है। मीन्स समझो, मान लो हमारे पास ये क्या है, अर्थ है, ये अर्थ है और अर्थ का मास कितना है, मास ऑफ अर्थ। यहाँ पर एक प्लैनेट है और ये प्लैनेट क्या है, 5 टाइम्स क्या करता है, बड़ा है, किससे, इस अर्थ से। ये इसका मतलब मास ऑफ प्लैनेट है, और जो मास ऑफ प्लैनेट है वो कितना है, 5 टाइम्स। क्वेश्चन में बोला गया मास कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स ऑफ एम। मास ऑफ अर्थ का मास ऑफ प्लैनेट जो है वो 5 टाइम्स है, ओके। और इसकी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ प्लैनेट, वो क्या है, 3 टाइम्स है। अब ये इसकी रेडियस होगी, हमने कहा रेडियस ऑफ कितनी है, आर ई, तो कितनी है, 3 टाइम्स ऑफ आर ई। यहाँ से एक चीज़ पता चला हमें कि मास ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, एंड मास ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, हमने कहा मास, ग्रेविटी, देखो ग्रेविटी ऑफ अर्थ क्या होती है, Gm/r²। जी की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। m को हम लोग क्या बोलते हैं, m ही बोल देते हैं, क्योंकि मास ऑफ अर्थ, ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। अब जब वहाँ पर कहाँ पर जाएगा, प्लैनेट पर ग्रेविटी फाइंड करना है, तो प्लैनेट पर ग्रेविटी हमने कहा क्या है, Gp है। तो Gp इज इक्वल टू Gmp/rp², rp²। इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट। नाउ Gp/Ge इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Gme/rp² Gp। Gme/rp²
आर ई स्क्वायर। तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। हाँ, एक चीज़ और गिवन है, इफ़ जी इज इक्वल टू, मतलब ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कितनी दी गई है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअली इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, लेकिन जब हम बाई न्यूमेरिकली देखते हैं तो इजी सॉल्यूशन के लिए जो जी है वो कितना ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं। तो ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा, देखो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा जी पी अपान जी ई, या इसको इधर ही भेज दो, इज इक्वल टू जी ई इंटू, ये कहाँ जाएगा ऊपर, देखो ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास, तो हो जाएगा एम पी इंटू आर ई स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, एम पी क्या, नहीं एम ई क्या हो जाएगा, एम ई इंटू आर पी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो जी पी इज इक्वल टू आर ई की वैल्यू, जी की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 इंटू इसकी मास ऑफ प्लानेट, जो मास ऑफ प्लानेट है वो कितना है, 5 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ है, तो 5 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ कर दिया, चलो 5 एम ई कर दिया, इंटू आर ई कोई बारे में पता नहीं है, अपान एम ई इंटू ये क्या है, आर पी जो है कितना है, 3 टाइम्स ऑफ आर ई स्क्वायर, आर ई है तो यहाँ से कह सकते हैं स्क्वायर करा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और आर ई स्क्वायर हो जाएगा, तो आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर, एम ई से एम ई कैंसिल हो गया, तो जी पी इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 5 जा 50 अपान 9 आ गया। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 पॉइंट, देखो डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, 5.56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास ग्रेविटी एट द ऑफ द प्लैनेट, क्या आ गया 5.56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। क्लियर है, चलो नोट कर लो, समझ में आ गया सभी को, जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मिटाएं ठीक। न्यूमेरिकल नंबर 2 देखो, कैलकुलेट द हाइट above the surface of earth, where gravity is half to the g of अर्थ। जी मतलब समझो, एक वो हाइट बताना है आपको जहां पर जो ग्रेविटी है वो क्या, अर्थ की ग्रेविटी की कितनी हो, हाफ हो। क्लियर। चलो देखो, मान लो बच्चों ये हमारे पास क्या है, अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ का क्या है, मास है, मास ऑफ एम ई है, और रेडियस ऑफ क्या है, आर ई है, और इसके सरफेस पर ग्रेविटी कितनी है, ये भी कितना होगा, आर ई होगा। यहाँ पर ग्रेविटी कितनी है, जी ई है, ठीक है। अब यहां पर कह रहा कितनी हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट एम मास की कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाए जहां पर जो ग्रेविटी हो जाए वो कितनी हो जाए, हाफ हो जाए। मतलब यहां पर जो हो जी डैश या जी हो वो कितना हो, जी ई का कितना हो, हाफ हो, ऐसा कुछ पूछा गया है। तो हमने कहा कितनी हाइट पर हो जाए, एच हाइट पर। चलो एच हाइट पर हमने कह दिया, कितनी हाइट पर है, एच हाइट पर है। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा था क्या, जी डैश अपान जी इज इक्वल टू आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपान क्या पढ़ा था, आर, नहीं ये ऐसे पढ़ा था, आर स्क्वायर, या ऐसे पढ़ा था आर अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर पढ़ा था,
ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेविटी अब क्या है, सरफेस ई हो जाएगा, इसे हम आर ई कह देते हैं और इसे क्या करते हैं, आर ई कह देते हैं। तो यहाँ पर जी डैश ना होकर क्या है, यहाँ पर कितना है, जी। तो क्वेश्चन में कहा गया कि जो जी है वो कितना है, जी डैश बाई 2 है। जो जी है वो जी डैश बाई 2 है। तो देखो बच्चों बस पुट कर दो इस क्वेश्चन में। तो यहां पर देखो इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, जी बाई 2 लिख देते हैं। तो जी बाई 2 लिख दो, अपान क्या लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, लिख दिया। अपान क्या हो जाएगा, आर ई अपान आर ई प्लस एच का टोटल का होल स्क्वायर। जी से जी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर अपान ऐसा लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो क्या होगा, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपान, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 आर ई स्क्वायर। तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 आर ई का होल स्क्वायर, √2 आर ई का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर अब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आर ई प्लस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 आर ई। ये आर ई है तो इधर ले आओ, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 आर ई ओ माइनस आर ई। तो बच्चों √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41 आर ई माइनस का क्या हो जाएगा, आर ई हो जाएगा। तो एच इज इक्वल टू क्या कॉमन दिख रहा, 1 आर ई कॉमन दिख रहा है, तो ले लो कॉमन, क्या बचेगा 1.41 माइनस का 1। तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर ई इंटू 0.41 आएगा। या इसे एच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0.41 आर ई। इसका मतलब क्या, जो हाइट होगी वो रेडियस ऑफ द अर्थ की कितने टाइम्स होगी, 0.41 टाइम्स होगी। क्लियर हो गया वो, तो जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मिटाया जाए। मिटाए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, a stone is dropped at the या from the top of building. It take 4 seconds to reach at the surface of earth. Find the height of building. फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट बताना। देखो क्या कहना है कि जैसे मान लो ये क्या है, अर्थ की सरफेस है, यहाँ पर एक कोई बिल्डिंग खड़ी हुई है, ये बिल्डिंग खड़ी हुई है, यहाँ से एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसको क्या किया जाता है, गिरा दिया जाता है। तो ये ऐसे गिरेगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गई। तो यहाँ से इसको यहाँ तक पहुँचने में कितनी हाइट पर है, हमने कहा h हाइट पर है बच्चों, ठीक है। इसको कितना टाइम लगता है, t इक्वल टू कितना लगता है, 4 सेकेंड। मीन्स 4 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। ठीक, तो अब क्या होगा इस कंडीशन में, अब देखो बस कहा गया कि फाइंड करना है, h फाइंड करना है आपको, और दिया गया है कि g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो अच्छा 9.8 ही ले लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोशिश करो एक बार जरा, लगाओगे, लगाओ।
देखो कुछ नहीं करना है, एस इज इक्वल टू क्या होता था, फार्मूला कौन सा लगाओगे, हमको हाइट बताना ना, तो हाइट किस फार्मूले में आती थी, सेकेंड फार्मूले में क्या आती थी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जब अर्थ इधर आएगी तो पॉजिटिव होगा ना ये, और जब ऊपर की जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव होता था। तो यहाँ पर देखो इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ पर रही होगी, रेस्ट पर रही होगी, तभी तो यहाँ से फॉल हुई होगी, पहले रेस्ट पर रही होगी, फिर फॉल हुई होगी तो क्या होगा, उसका मोशन हो जाएगा धीरे 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 ऐसे ना। तो h इज इक्वल टू फाइंड करना है, u की वैल्यू कितनी हो गई 0 और t की वैल्यू कितनी थी 4, यहाँ t इज इक्वल टू दिया गया था ना 4 सेकेंड, और प्लस हाफ g मतलब 9.8 t स्क्वायर, तो t कितना है 4 का स्क्वायर 16, 2 8 जा 16 हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू 8 8 जा 64 और 8 7 2 2 78, कितना हो गया 78, 1 पॉइंट इतने मीटर पर ये आप हाइट होगी। मतलब ये जो हाइट है बिल्डिंग की वो कितनी है 78.4 मीटर हाइट पर ऑब्जेक्ट गिराई गई होगी वहां से। ठीक है, आंसर मिटाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन vertically to from the surface of earth, it cover 20 meter height इट कवर 20 मीटर हाइट। फाइंड करना है। फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो थ्रोन किया गया था ना। सेकंड फाइंड करना है टाइम टेकन टू रीच एट 20 मीटर हाइट, ये फाइंड करना है। देखो क्या हुआ, ये आपकी क्या है, अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट फेंकी गई यहाँ तक, ये कितनी 20 मीटर की डिस्टेंस क्या करता है, कवर करता है, हाइट कवर करता है। तो पूछा गया किस वेलोसिटी से जाएगा और टाइम क्या लगेगा इसको। देखो यहाँ से ऑब्जेक्ट फेंकी जाएगी, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ समय के लिए रेस्ट पर आती है, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी वहाँ पर कितनी होती है, 0 हो जाती है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले v इज इक्वल टू कितना हो गया 0, u इज इक्वल टू फाइंड करना है, t इज इक्वल टू फाइंड करना है, और हाइट जो है गिवन है कितनी 20 मीटर। तो एक कोई ऐसा फार्मूला बताओ जिसमें ये u, v और h आता हो। तो हाँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh होता है। हाँ ठीक, अब g की वैल्यू लिख लो, g की वैल्यू लिख लो, g की वैल्यू लिख लो 10 ले लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। तो v की वैल्यू हो गई आपके पास 0, u कितना हो गया आपके पास, u स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 2g 10 h हाइट 20। तो ये माइनस के अंदर किस में आ गया, प्लस में आ गया। तो 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, u स्क्वायर माइनस, चलो अच्छा कितना हो गया 400 हो गया, इधर ले आओ तो क्या होगा 400 इज इक्वल टू u स्क्वायर, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 400, तो u इज इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर थोड़ी होता है फार्मूले में, 20 मीटर पर सेकेंड होता है। आई होप बात समझ में आ गई होगी।
इक्वेशन ऑफ मोशन आपको समझ में आ गए होंगे। ड्यू टू ग्रेविटी क्या होते थे, v इक्वल टू यू प्लस एटी से जहाँ पर a है वहाँ पर क्या कर देते हैं, g कर देते थे, है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास को हम लोग बच्चों यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पर नेक्स्ट वीडियो के साथ, और चैनल को शेयर करना ना भूलें।